मुसलमानों को मार दिया जाता है, उनका घर जला दिया जाता है, उनके साथ लिंचिंग कर दी जाती है, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, टीवी पे बैठकर नफरती एंकर तालियां बजाते हुए मोनू मानेसर जैसे आतंकियों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से पत्रकारिता की पत्तलकारिता तक बदलने की जो तस्वीर बदली है, उसी को देखते हुए कि कैसे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों की लिस्ट में जमीन पर पत्तलकारिता करते करते ये लोग 161 पर आ गए हैं। विपक्ष को दिखाना नहीं, सरकार की खामियां बताना नहीं, और तो और सिर्फ उद्घोष करना जय मोदी जय मोदी जय मोदी। और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ गए हैं कि किसी भी समय इस बात का ऐलान हो जाएगा कि इनके सर्वोसर्वी अब चुनाव के करीब है, और जैसे जैसे चुनाव आया है वैसे वैसे इनकी हरकतों ने खुद को ही रेंगने पर ऐसा मजबूर कर दिया कि टीवी की क्रेडिबिलिटी जमीन में आ गिरी है दोस्तों। अब गोदी मीडिया पर कोई विश्वास नहीं करता। यूट्यूब पर तमाम पत्रकार अपने मुद्दों को अपने चैनल के जरिए रखते हैं, लेकिन मीडिया की आज भी रीच कई संख्या में बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया संगठन ने पूरी तरीके से कमर कसते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अब नफरती एंकरों का बहिष्कार किया जाएगा। इन चैनल्स पर हम हमारी बात नहीं रखने जाएंगे। और तो और 14 नफरती एंकरों का नाम भी इन लोगों ने अब तो सामने रख दिया है दोस्तों। और सामने रखने के बाद तमाम पत्रकारों ने ट्वीट करके छाती पीटना स्टार्ट कर दिया है कि अरे अरे ये तो पत्रकारिता पर हमला हो गया है। हम दिखाएंगे वो ट्वीट, और उस पत्रकार का ट्वीट भी जो आए दिन मुसलमानों को कोसता है, आए दिन मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करता है, और आए दिन उसकी झूठी, घटिया और दोहरे रिपोर्ट के चलते किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुकान चलती है उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा जी ने साफ कर दिया है कि अब पत्रकारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे लोगों का बायकॉट करते हैं। क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में
अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो दोस्तों, आपने सुना, पवन खेड़ा ने साफ कर दिया कि अब नफरत मचानी है, मचाइए। डिबेट्स करानी है, कराइए। हिंदू मुसलमान करना है, वो भी करिए। देश में आग लगानी है, वो भी आप करिए। लेकिन इंडिया संगठन का एक भी प्रतिनिधि आपके चैनल पर आकर आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। और ये पूरी तरीके से इनके हाथ पैर फूल गए। हम आपको बता दें दोस्तों कि 14 नफरती एंकरों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। हम जानते हैं कि आपको बहुत उत्सुकता है उन 14 नफरतियों का नाम जानने के लिए। मुझे लगता है कि अब तो आपके जहन में ये नाम भी आपने उंगलियों पर लेना स्टार्ट कर दिए होंगे। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, आकाश श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत। और तो और आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी दोस्तों कि शिव अरोड़, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये सब वो एंकर हैं जिनमें अब इनके शो पर, इनके चैनल पर ये इंडिया गठबंधन का एक भी प्रतिनिधि आपको दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद सुधीर चौधरी पूरी तरीके से तड़पते हुए, ये कहते हुए, ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में पत्रकारिता पर हमला हो रहा है। पत्रकारिता इन लोगों ने इस देश में छोड़ी है। इस पर यह सवाल जरूर बनता है कि नफरत की दुकान चाहे जितने दिन चला लो, उस पर एक ना एक दिन लगाम लगनी ही है। और 2024 के इलेक्शन से पहले ये लगाम से ये साफ हो गया है कि अब सारे एड्स बंद कर दिए जाएंगे, सारी मनमानी बंद कर दी जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि हुजूर की जी हजूरी में तलवे चाटने का जो फायदा इन लोगों ने सोचा था इनको मिलेगा, कितना फायदा इन लोगों को मिलता है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सत्ता ने कमर कस ली है कि अब नफरतकारों को टाटा बाय बाय, फिनिश बोलने का वक्त आ गया है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और सच्ची पत्रकारिता का साथ देने के लिए चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।